जब फर्स्ट 3 साल मैं एमआई के लिए खेला हूँ, तो मैं तब से रोहित भाई को जानता हूँ। तब काफ़ी बातें होती थी, तो तब तो मैं बहुत छोटा था और शाय था, तो मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। तो मुझे डर लगता था बिकॉज़ उसी ड्रेसिंग रूम में सचिन सर भी थे, तो वो कहीं न कहीं एक होता है ना कि नहीं यार, मैं कैसे बात करूँगा, इतने बड़े प्लेयर्स हैं। तो वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई थी। वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट नतीश भाई, कैसे हैं आप? हाउ यू हैव बीन? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ? बस बढ़िया। सो ये यूपी 20 जो लीग हो रही है, इसके बारे में क्या कहना है? व्हाट आर योर थॉट्स और ये कितना इम्पोर्टेंट होते हैं? सर बिल्कुल न्यू टैलेंट के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इतना बड़ा स्टेट है। कितने लोग क्रिकेट खेलते होंगे, आप रणजी ट्रॉफी या डोमेस्टिक या अंडर 16 या 19 की बात करें, 16 ही लड़के सेलेक्ट हो पाते हैं, कितने लोगों को चांस नहीं मिलता है। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि यही एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए कि अपना टैलेंट वो दिखा सके और एक लेवल ऊपर जा सके। और जी। अगर सीनियर प्लेयर्स की बात करूं, अपनी बात करूं, तो मुश्ताक अली से पहले ऐसा टूर्नामेंट खेलना एक प्रैक्टिस के तौर पे बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत लकी हूँ कि जब मैंने स्विच किया दिल्ली टू यूपी, और फर्स्ट सीज़न ही मुझे ऐसा टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला। जी। तो नतीश भाई पहले दिल्ली में थे, डू यू थिंक दिल्ली कहीं ना कहीं ये लैक करता है ऐसे किसी टूर्नामेंट का, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी टैलेंट है, तो वहाँ एक वो एक लैकिंग है कहीं ना कहीं? सर ये बहुत अंदर की बातें हैं। हाँ, हाँ हम्म। सर, हाँ। ये बहुत अंदर की बात है सर, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसी तरीके की लीग दिल्ली में क्यों नहीं शुरू हो पाई। हम्म। कुछ ना कुछ इश्यूज़ ज़रूर रहे होंगे, वरना इतना कोई एक एसोसिएशन के इतना इतना मुश्किल नहीं है ये ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराना। आई विश ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अभी तक तो हुआ नहीं है। बट हाँ, जिस दिन भी होगा उस दिन काफ़ी हेल्प होगी दिल्ली के लोकल प्लेयर्स के लिए। जी। नतीश भाई, जैसे मैंने बोला कि आपने शिफ्ट किया दिल्ली टू यूपी, तो कितना डिफिकल्ट था और क्या थॉट प्रोसेस था उस शिफ्ट के पीछे? क्या क्या रीजंस थे? कुछ थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। सर ऐसा मुश्किल नहीं था, मुझे लगा कि मैं अपने करियर के ऐसी स्टेज पे हूँ जहाँ पर मुझे एक डिफरेंट ड्रेसिंग रूम, डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए था। मुझे लगा कि हम्म। मुझे ये स्विच करना चाहिए, और ऐसी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास कि मैं यूपी को हम्म। यूपी के लिए खेल सकूं। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में था, और जस्ट यही था कि थोड़ा चेंज चाहिए था लाइफ में। वो कहते हैं ना कि चेंज कई बार अच्छा होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे करियर के लिए ये चेंज अच्छा होगा, तो इसलिए मैंने दिल्ली टू यूपी स्विच किया। तो यूपी ही क्यों? कोई और स्टेट क्यों? सर यूपी इसलिए क्योंकि मैं काफी जूनियर क्रिकेट से लेके सीनियर क्रिकेट तक काफी यूपी के अगेंस्ट खेला हूँ, और जितना हम्म। टैलेंट यूपी में है मुझे नहीं लगता बाकी स्टेट्स में होगा। जरूर, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं है, बट सबसे ज्यादा टैलेंट मैंने अगर कहीं देखा है अपने क्या कहते हैं खेलते हुए, मतलब डोमेस्टिक सीजन खेलते हुए, तो यूपी में देखा है। तो मेरा एक चीज ये भी थी कि जाऊंगा तो ऐसी टीम पे जाऊंगा जहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैलेंट हो। ऑलरेडी हम लोग मतलब मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ खेलने पार्टिसिपेंट करने नहीं आया हूं मैं, मतलब मैं खेलने नहीं आया, सिर्फ मैं ट्रॉफीज जीतने आया हूँ। मेरा मन था कि मैं ऐसी स्टेट में जाऊं जो ट्रॉफीज जीत जीत सकती हैं। तो उनमें से एक एक ही थॉट आया था मेरे दिमाग में, यूपी। और हम्म। लकीली अब मैं यूपी के लिए खेल रहा हूँ। और कोई रोल को लेके स्पेसिफिकली कुछ बात हुई है कि आपका रोल क्या रहने वाला है उस लाइनअप के अंदर? सर ऐसा कुछ स्पेसिफिक बात नहीं हुई, बिकॉज जो सुनील जोशी सर, जो हमारे हेड कोच हैं इस साल यूपीसीए में, तो उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई। बिकॉज वो सारी बातें शायद ड्यूरिंग कैंप होगी, जितना नजदीक हम मुश्ताक अली के आएंगे तब सारी ये सब चीजें डिस्कस होंगी। बट मैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी रोल के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। बिकॉज अगर जूनियर प्लेयर की बात की जाए, अगर उनको हेल्प करने की बात की जाए, तो मैं ऑलवेज हमेशा रेडी हूँ। और इवन साथ के साथ भूवी भाई का एक्सपीरियंस पूरे टूर्नामेंट में, पूरे सीजन में बहुत काम आने वाला है। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए भी होंगी मेरे लिए, बिकॉज नई स्टेट है, कल्चर नया है, और बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए भी होंगी। तो मैं दोनों चीजों में
बहुत एक्साइटेड हूँ दोनों चीजें करने के लिए। कमिंग टू जो सबसे ज्यादा एक टॉपिक होता है डिस्कशन का, वो है आईपीएल। आईपीएल में आपका बहुत एक डिफरेंट तरीके का रोल था। सो हाउ वाज इट लीडिंग अ साइड लाइक केकेआर एंड वर्किंग विद चंद्रकांत पंडित एज अ कोच? सर 3-4 साल से मैं वो उस था ही कि एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ मतलब टीम को जो एक रोल दिया जाता है 3-4 सीनियर प्लेयर्स को कि ये नहीं तो ये, मतलब हमारी भी बातें रखी जाती हैं, तो वो रोल तो मैं काफी टाइम से प्ले कर रहा था, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये अपॉर्चुनिटी भी मेरी तरफ आएगी। जब पता लगा कि श्रेयस इंजर्ड हुआ है, तब मेरे को लगा कि नहीं, अब ये मेरा टाइम है कि मैं स्टेप अप करूं, और मैंने ही बोला था उनको कि मैं रेडी हूँ लीड करने के लिए। तो और वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। एज अ प्लेयर तो मैं जरूर पिछले 8 7 8 महीने में मैंने ग्रो किया, बट एज अ पर्सन भी मैंने बहुत ग्रो किया, बिकॉज कैप्टनसी एक ऐसी चीज है जो आपको ऑन एंड ऑफ द फील्ड बहुत अलग बना देती है। वो चीजें सोचने पे मजबूर कर देती है जो आपने कभी नहीं सोची होती। तो आई गेस वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था मेरी लाइफ का, मेरे करियर में, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जी। और एंड्रे रसल जैसे प्लेयर या जो कुछ बड़े नाम है उस लाइनअप में, तो कैसे मतलब कुछ इंटरेक्शन किस तरीके से होता था इन प्लेयर से, कुछ इसके बारे में बताइए। एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर तो होता होगा, एज अ स्किपर क्या बातचीत रहती थी? सर इतना बड़ा लीग है वर्ल्ड का, आईपीएल, वहां पर प्रोफेशनलिज्म सब प्लेयर्स में है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती है, सिखानी पड़ती है। एज अ प्लेयर हमेशा आप मैं तो एज अ प्लेयर हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि मैं जहां भी जाऊं, जो भी टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, वो वहां से कुछ ना कुछ सीख के आऊं। बट मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था वो सब मैनेज करना, बिकॉज अब आप आंद्रे रसल की बात करें तो 500 प्लस T20 मैचेस खेल चुके हैं वो अपने करियर में। उनको क्या बताऊंगा मैं मतलब ऐसा कुछ था नहीं बताने को, बट हाँ, एक ही चीज थी कि हम एज अ टीम कलेक्टिव कैसे खेल सकते हैं ग्राउंड में, वो उस चीज पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया गया था। बिकॉज स्किल्स तो सबके पास है, इतनी बड़ी लीग आप खेल रहे हो तो स्किल्स में तो कोई डाउट ही नहीं है, बट हाँ, एज अ ग्रुप आप कैसे रहते हो, एज अ ग्रुप आप, एज अ टीम आप कैसे फील्ड में उतरते हो, वो इम्पोर्टेंट था। शायद वही एक थोड़ा बहुत चैलेंज था। बट लास्ट ईयर देखा जाए तो ऐसा सक्सेसफुल ईयर नहीं रहा केकेआर के लिए, बट ओवरऑल देखा जाए तो सीखने के लिए बहुत कुछ था। और मैं कोशिश यही करूंगा कि जो भी मैंने सीखा है वो मैं, अगर मेरे को जरूरत पड़े तो मैं यूपीसीए के लिए वो चीज दे पाऊं, अपना एक्सपीरियंस और वो सब। जी। अब रिंकू सिंह को आप एक और ड्रेसिंग रूम में आप उनके साथ होंगे, तो वो क्या ऐसी बात है, क्योंकि आपने आपने उन्हें बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा है, तो वो ऐसी क्या बात है, क्या वो माइंड को ट्रेन करते हैं कि वो इतने करंट सिचुएशन में इतना काम रहते हैं और मैच को निकाल के ले जाते हैं? सर आई थिंक उसका हार्ड वर्क है जो पिछले काफी टाइम उसने किया है, वो हार्ड वर्क ही उसका कॉन्फिडेंस में टर्न हुआ है। बिकॉज मेरे को याद है जब वो पहले 2-3 साल पहले जब मैं बात करता होता था उससे, तो वो यही बोलता था कि भैया कभी कभार मैं घबरा जाता हूँ कि इतने बड़े स्टेज पे मैं रन बना पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ऑन एंड ऑफ वो पहले 3-4 साल 2 मैच 3 मैच 2 मैच 3 मैच खेला था, तो उसको वो रन नहीं मिला था कि वो लगातार 5-6 मैच खेले लगातार। वो जो डर होता है वो खेलने के बाद ही इंसान के अंदर से निकलता है। तो लास्ट ईयर उसको वो मैचेस मिले और उसने वो करके दिखाया, और वहां उसे लगा कि हाँ, मैं अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारी चीजें मैं ऐड कर सकता हूँ इस टीम के लिए भी और अपने अपने लिए भी। तो वहां से उसका वो बिलीव जो आया, वो शायद टर्निंग पॉइंट था उसके करियर का। जी। और नितिश भाई, आपने एक पिक्चर पोस्ट करी थी पिछले आईपीएल के एक मैच के बाद, मुंबई इंडियंस के मैच के बाद, विद रोहित शर्मा, विद सेट स्पेशल कनेक्शन, स्पेशल कॉन्वर्जेशन। तो उस बॉन्ड के बारे में और उस कॉन्वर्जेशन के बारे में थोड़ा बताइए कि रोहित शर्मा से स्पेसिफिकली किस तरीके का बॉन्ड है आपका? सर मैं पहले जब फर्स्ट 3 3 साल में एमआई के लिए खेला हूँ, तो मैं तब से रोहित भाई को जानता हूँ। तब काफी बातें होती थी, तो तब तो मैं बहुत छोटा था और शाय था, तो मैं ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता था, तो मुझे डर लगता था। बिकॉज उसी ड्रेसिंग रूम में सचिन सर भी थे, तो वो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि नहीं यार, मैं कैसे बात करूंगा, इतने बड़े प्लेयर्स हैं। तो वहां से वो चीज स्टार्ट हुई थी। और जब लास्ट ईयर जब बात हुई रोहित भैया से, तो रोहित भैया यही बोल रहे थे, कैप्टनसी की बात कर रहे थे। मैंने ही सवाल पूछा था कि भैया क्या डिफरेंस है एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन में आईपीएल में, तो उन्होंने ये बोला था
अगर सोचेगा तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर नहीं सोचेगा तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ कैप्टन का रोल ये होता है कि आपको सिर्फ चीजें मैनेज करनी है। मैनेज एज इन कि कौन सा बॉलर कौन से एंड से बॉल डालेगा, कौन से सिचुएशन में कौन जाएगा, क्या कौन बैटिंग बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा इतना बड़ा कुछ है नहीं। और तूने डोमेस्टिक में भी इतनी कैप्टनसी करी है, और तो तेरे को कोई नई चीज नहीं लगनी चाहिए। तो प्रेशर, एडेड प्रेशर मत लियो अपने पे कि आईपीएल है तो क्या होगा। गलतियां होंगी, बहुत बार गलतियां होंगी, बट लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मेरे दिमाग में वही था, और मैं गलती करने से डरता नहीं हूँ। गलती इंसान से होती है, और मैं गलती करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अगर आप गलती नहीं करते हो तो आप लाइफ में कुछ सीखते नहीं हो। तो वो चीज मैं लेके चला था कि कोई बात नहीं, गलतियां होने से नहीं डरूंगा, बट हाँ सीखूंगा बहुत कुछ, और जहां भी हो सकता है अपनी टीम को हेल्प करूंगा। कमिंग टू योर पर्सनल परफॉर्मेंसेस नीतीश भाई, आप रन्स बना रहे हैं, पीछे 50 भी आई हैं लिस्टे में भी, आईपीएल में भी रन्स अच्छे थे, बॉलिंग भी आप डाल रहे थे लिस्टे में, आपने 4 for भी लिया, तो कुछ आप स्पेसिफिक ड्रिल्स फॉलो कर रहे हो टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैंने हालांकि आईपीएल वगैरह में बहुत कम बॉलिंग की है, बट मैं बचपन से बॉल डालता हुआ आ रहा हूँ। मैं प्रॉपर ऑलराउंडर हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पार्ट टाइम बॉलर हूँ, क्योंकि मैंने डोमेस्टिक सीजन में लेके, अपने क्लब क्रिकेट में लेके हर जगह बॉल डाला है। और अ, शायद एक ऑलराउंडर की यही खास बात है कि अगर उसका बैट ना चले तो बॉल से कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी टीम के लिए। तो मैं इस चीज में अपने आप को लकी मानता हूँ कि दोनों चीजें मेरे पास हैं, दोनों स्किल मेरे पास है, कि अगर कभी बैट नहीं चलेगा तो मैं अपनी टीम की हेल्प कर सकता हूँ बॉल डाल के, या फिर कभी बॉलिंग नहीं चलेगी तो मैं रन बना के अपनी टीम की हेल्प कर सकता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यही दो चीजें हैं जहां पर मैं अपने आप को थोड़ा ऊपर रखता हूँ बाकी प्लेयर्स से। प्लेयर्स ऐसे जो सिर्फ बैटिंग करते हैं, क्योंकि मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं बॉल डालता हूँ। जी तो जी। ये चीज मैं कभी छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि मैं प्रॉपर ऑलराउंडर हूँ। लास्टली नीतीश भाई, एनी स्पेसिफिक ड्रिल्स या रूटीन्स फॉर रेड बॉल क्रिकेट, यू नो, टू गेट बैक टू रेड बॉल क्रिकेट, या क्या प्रैक्टिस चल रही है, क्या आप क्या रूटीन चल रहा है? सर अभी तो मैंने इतना लंबा कुछ सोचा नहीं है। ऑब्वियसली बैटिंग कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ उस चीज पे भी, बट इतना लंबा मैंने सोचा नहीं, बिकॉज ये टूर्नामेंट था मेरे पास, इसके बाद मुश्ताक अली है, उसके बाद विजय हजारे है। तो अभी काफी 3 ढाई 3 महीने के लिए लगातार मेरे को व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने हैं, तो पहले उस चीज पे ज्यादा फोकस है, रादर देन कि 3 महीने बाद कौन सा टूर्नामेंट आने वाला है, उस पर मैंने क्या करना है। बिल्कुल बैक ऑफ द माइंड है, और मैं किसी और को प्रूव करने के लिए रेड बॉल में रन नहीं बनाना चाहता, मैं सिर्फ अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि मैं जब बचपन में फर्स्ट सीजन रणजी ट्रॉफी का खेला था, तो मैं हाईएस्ट रन गेटर था दिल्ली के लिए, और वहां से मेरे को आईपीएल में पिक किया गया था। तो रेड बॉल खेलने के बाद मैं व्हाइट बॉल खेलने लगा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं व्हाइट बॉल ही खेलता था पहले से। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि व्हाइट बॉल का प्लेयर है, व्हाइट बॉल का, बट अगर आप किसी भी क्रिकेटर से बात करोगे तो ये बात मानेगा नहीं, क्योंकि कोई और नहीं डिसाइड करेगा आपके लिए कि आप कौन से बॉल के प्लेयर हो। तो मेरे को किसी को प्रूफ नहीं करना है, मेरे को सिर्फ अपने लिए रन बनाने हैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने पहले रन बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं है मैंने रन नहीं बनाए हुए। हाँ, बीच में 2 साल कोविड में आईपीएल 2 फेजेस में हुए थे, और उस वो दो दो साल रणजी ट्रॉफी नहीं हुई थी। तो वो 2 साल के पीरियड में मैंने रेड बॉल पे बैटिंग करना थोड़ा कम कर दिया था, बिकॉज मुझे पता था आने वाली चीजें सब वाइट बॉल है। तो जी वहां से मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गया रेड बॉल से। डिस्कनेक्ट नहीं बोलूंगा, वहां से थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं इजी लेने लगा रेड बॉल को। मुझे लगता था कि नहीं, थोड़ा भी टाइम बिताऊंगा तो मैं इजीली जो मैं पहले करता होता था वो कर दूंगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। रेड बॉल पे आपको टाइम चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और वो 2 साल में मैंने वो प्रैक्टिस थोड़ी कहीं ना कहीं कम की थी। मैं रेडी नहीं था लास्ट ईयर रणजी ट्रॉफी सीजन के लिए। बट ठीक है, इस बार वो चीज मेरे दिमाग में है, और मैं उसी चीज पे मेहनत कर रहा हूँ, और रेड बॉल पे रन बनाने को देख रहा हूँ इस सीजन। चलिए नीतीश भाई, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू क्रिकेट नेक्स्ट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टूर्नामेंट्स, अपकमिंग टूर्नामेंट्स, डोमेस्टिक भी और यूपी 20 के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू सो मच।